अक्सर जब कंपाउंड सब्जेक्ट एक सेंटेंस में आ जाता है तो हम लोग बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि उस कंपाउंड सब्जेक्ट के आने के बाद हम लोग उसमें वर्ब कैसा लगाएं, सिंगुलर या प्लूरल। चूंकि कंपाउंड सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो किस तरह का वर्ब लगाएं या किस तरह का हम लोग उसके लिए पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, ये दुविधा हमारे मन में आ जाती है। तो उस दुविधा को दूर करने के लिए आज हमने ये स्टार्ट किया है, प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट में जब एक से अधिक सब्जेक्ट जोड़ दिए जाते हैं तो उसके बाद हमको किस तरह का वर्ब यूज करना है और किस तरह का पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करना है या किस तरह का प्रोनाउन यूज करना है, वो आज देखेंगे कुछ रूल के माध्यम से। तो इसमें पहला रूल ये है कि जब दो सब्जेक्टों को एज वेल एज से जोड़ दिया जाए, विथ से जोड़ दिया जाए, अलॉन्ग विथ से जोड़ दिया जाए, टुगेदर विथ से जोड़ दिया जाए, एंड नॉट से जोड़ दिया जाए, इन एडिशन टू से जोड़ दिया जाए, बट से जोड़ दिया जाए, बिसाइड से, एक्सेप्ट से, रादर देन से, अकम्पलिश्ड बाई, लाइक से, अनलाइक से, नो लेस देन से या नथिंग बट से जोड़ दिया जाए, तो पॉसेसिव प्रोनाउन हम लोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन पहले सब्जेक्ट के अनुसार और वर्ब भी उसी के अनुसार लगाते हैं। जैसे यहां देखिए, रीता एंड हर फ्रेंड्स, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और दूसरा उसके फ्रेंड्स प्लूरल है और एज वेल एज से जुड़ा हुआ है। तो पहला जो सब्जेक्ट आया है उसी के अनुसार देखिए वर्ब लगा है और उसी के अनुसार पॉसेसिव प्रोनाउन भी लगा है। क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन। रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर होमवर्क, रीता साथ साथ उसके दोस्तों ने भी अपना काम कर लिया है। तो रीता के अनुसार सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और रीता चूंकि फेमिनिन जेंडर है इसलिए फेमिनिन जेंडर में हमने पॉसेसिव प्रोनाउन लगाया है। दूसरा, माय फ्रेंड रीना, तो यहां सब्जेक्ट क्या है? रीना, along with her sisters, रीना सिंगुलर, her sisters प्लूरल। तो रीना के अनुसार वर्ब लगा है इज, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट के मुताबिक मतलब रीना के मुताबिक वहां भी पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में हर लगा है। तो इनसे अगर दो सब्जेक्ट जोड़ा जाता है तो पहले वाला जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, और उसी के अनुसार हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन भी प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया रूल 1। रूल 2 देखते हैं इसके बाद। रूल 2 देखिए, जब दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए तो पॉसेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, मतलब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे यहां देखिए, नाइदर और नॉर से ये द सब्जेक्ट, द स्टाफ मेंबर्स और द मैनेजर को जोड़ा गया है। नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जोड़ा गया है। पहला जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है। स्टाफ मेंबर्स प्लूरल, द मैनेजर सिंगुलर। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट, वर्ब से नियरेस्ट कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है उसके नियरेस्ट कौन है? मैनेजर ही है। तो उसी के अनुसार हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन भी लगाएंगे और वर्ब भी लगाएंगे। तो ये सिंगुलर है
तो was लगा, और सिंगुलर है तो पॉसेसिव प्रोनाउन में his लगा। तो इन चीजों को नोट कीजिए, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो वर्ब से नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है या पॉसेसिव प्रोनाउन से नजदीक वाला जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार वर्ब और उसी के अनुसार पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। रूल थर्ड में देखिए, जब ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो पॉसेसिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा। बेशक पहले प्लूरल हो, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन हमको थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में यूज करना है। जैसे नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से कोई नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट है। हैज ब्रॉट, यहां थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर, हिज लैगेज। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज बॉट हिज लैगेज। ईच वन ऑफ अस, यहां भी देखिए प्लूरल है, वर्ब इज लगा है। ईच वन ऑफ अस इज डूइंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हिज ड्यूटी प्रॉपरली। ईच वन ऑफ अस मतलब हम में से प्रत्येक अपनी ड्यूटी को ठीक ठाक से करते हैं। तो इस तरह इनसे अगर सब्जेक्ट में आ जाते हैं, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन, अगर ये सब्जेक्ट में आ गए तो पॉसेसिव केस में जो प्रोनाउन लगाना है हमको वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगाएंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही लगा है। अब फोर्थ रूल देखते हैं। तो रूल 4 देखिए, सब्जेक्ट के रूप में अगर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया गया है, कलेक्टिव नाउन जैसे जूरी, टीम, ये सब कलेक्टिव नाउन है। तो सब्जेक्ट के रूप में अगर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हुआ है और वो समूह का बोध कराता है, मतलब वो सारे एक बिंदु पे सहमत है, तो वहां पे सिंगुलर प्रोनाउन तथा सिंगुलर पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर पॉसेसिव एडजेक्टिव, जैसे द जूरी हैज गिवन वर्डिक्ट, जूरी ने अपना फैसला सुना दिया। तो जूरी ये जजों का कलेक्शन है, लेकिन सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो यहां पे द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। सब्जेक्ट अगर कलेक्टिव नाउन हो लेकिन अलग अलग व्यक्ति या सदस्यों का बोध कराता हो, मतलब वो किसी पॉइंट पर वो उनके अंदर मतभेद हो, तो प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल पॉसेसिव एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन होना चाहिए, यहाँ पे प्लूरल पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रयोग होना चाहिए। द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, सबका मत अलग अलग है, टीम के सारे सदस्यों का मत अलग अलग है। तो अगर कलेक्टिव नाउन समूह का बोध कराए तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉसेसिव एडजेक्टिव, और सब्जेक्ट में कलेक्टिव नाउन अगर अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग सदस्यों का बोध कराए तब वहां पे प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल पॉसेसिव एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग करेंगे। प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे, जैसे द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। कुछ रूल्स और आगे देखते हैं। तो रूल 6 देखते हैं। सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े गए हैं, दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े गए हों तो सब्जेक्ट को हम लोग प्लूरल मानते हैं, और प्लूरल मानते हुए प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। या प्लूरल किसी भी एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो या रिफ्लेक्सिव हो, तो उसको हम लोग प्लूरल में ही यूज करते हैं। जैसे देखिए राम और श्याम, ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े गए हैं, तो वर्ब कैसा लगा, इसको प्लूरल मानते हुए वर्ब भी प्लूरल और एडजेक्टिव भी प्लूरल।
राम और श्याम अपना काम करते हैं। तो वर्ब भी प्लूरल और एडजेक्टिव भी प्लूरल। लेकिन दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और एक के पहले आर्टिकल लगा हो, किसी एक के पहले आर्टिकल लगा हो। दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े गए हैं यहां भी, लेकिन यहां अंतर क्या है कि एक के पहले आर्टिकल लगा है। तो हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन तथा सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। यहां जब दोनों एंड से जोड़े गए थे, दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े गए थे, तो सब्जेक्ट को प्लूरल मान के हमने प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन लगाया। लेकिन यहां भी दो सिंगुलर नाउन या दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े गए हैं, एक के पहले आर्टिकल भी लगा है। तो सिंगुलर, इसको हम लोग सिंगुलर मानेंगे, सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां देखिए, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, सचिव और खजांची। सेक्रेटरी और ट्रेजरर, यहां सेक्रेटरी के पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब जो व्यक्ति सेक्रेटरी है, जो सचिव है, वही ट्रेजरर भी है। तो ये सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो सेक्रेटरी और ट्रेजरर ये अपने काम से बड़े लापरवाह हैं। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति को बताता है, क्योंकि एक ही के पहले आर्टिकल लगा है। लेकिन यही चीज अगर दोनों के पहले लग जाए, इस सिंगुलर नाउन के पहले भी आर्टिकल लग गया और दूसरे सिंगुलर नाउन के पहले भी आर्टिकल लग गया, यहां एंड होना चाहिए, यहां पे एंड होना चाहिए। तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े गए हैं और दोनों के पहले आर्टिकल लगे हैं, तो इसको हम अलग अलग व्यक्ति मानेंगे। इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो सब प्लूरल वर्ब भी लगेगा और प्लूरल एडजेक्टिव भी लगेगा। जैसे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, ये सेक्रेटरी अलग है और ट्रेजरर अलग है। यहाँ पे एक ही थे लेकिन यहाँ पे अलग अलग हो गए, इसलिए प्लूरल वर्ब और प्लूरल एडजेक्टिव। प्लूरल एडजेक्टिव ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है और ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो सब प्लूरल हो जाएंगे। तो ये हो गए। एक आधा नियम और है, देखते हैं। अब देखिए 9th रूल पे आते हैं। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के पहले ईच या एवरी लगा है। इस सिंगुलर नाउन के पहले भी ईच लगा हो या एवरी लगा हो, इसके पहले भी ईच या एवरी लगा हो, तो सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर एडजेक्टिव। प्रत्येक सिपाही और प्रत्येक नाविक अपने स्थान पर था। या मान लीजिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स इज प्रेजेंट इन हिज क्लास। तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले एवरी या ईच लगा हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। लेकिन यहां बता रहा है सिंगुलर नाउन हो लेकिन उसके पहले मेनी ए या मेनी एन लगा। तो सिंगुलर नाउन के पहले मेनी ए या मेनी एन लगा हो, तो सब्जेक्ट के, ये अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। जैसे मेनी ए सोल्जर, मेनी ए सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटलफील्ड, बहुत से सिपाही बैटलफील्ड मतलब युद्ध भूमि में अपने मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस तरह से मेनी ए के साथ
अगर सिंगुलर नाउन लगा है तो सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो ये आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन द रिलेशन ऑफ प्रोनाउन समाप्त होता है। इतना हमने मेहनत किया, तो देखते हैं आप लोग कितना ग्रहण कर पाए, वो थोड़ा देखते हैं। तो 2-4 सेंटेंस आप लोगों को देते हैं और देखते हैं आप लोग कितनी गलतियां निकाल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो टेस्ट करने के लिए आपको 5 ये सेंटेंस देते हैं। आप लोग थोड़ा देखें इसमें कहाँ गलती है और उस गलती का सुधार करने में क्या लिखा जा सकता है। जैसे पहला सेंटेंस है, अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट, जब तक 2 या 2 से अधिक सदस्य ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, unless 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership. जब तक 2 या 2 से अधिक सदस्य ऑब्जेक्शन नहीं डालते हैं उसके क्लब में ज्वाइनिंग करने का, तब तक हमें उसके मेंबरशिप का एप्लीकेशन ग्रांट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो इसमें देखिए जरा गलती कहाँ है। देखिए गलती यहां है। ये क्या है, जिरंड। तो इसके पहले यहां पे पॉसेसिव केस का प्रयोग होना चाहिए। तो यहां पे टू हिम ना होके टू हिज होना चाहिए। टू हिज ज्वाइनिंग द क्लब, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। मैं आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ जब मुझे यह सूचना दी गई कि मैंने कॉन्टेस्ट जीता है, मैंने प्रतियोगिता को जीता है। तो इसमें देखिए कहां है गलती। देखिए सिमिलर टाइप की गलती है। विनिंग के पहले माई होना चाहिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, आवर डॉग में लुक फायर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट ए फ्लाई। हमारा कुत्ता खूंखार दिखता है, लेकिन वह एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहां पे गलती देखिए यहां है, ये दैट नहीं होना चाहिए, यहां पर इट होना चाहिए। इट वुडंट हर्ट ए फ्लाई। चौथा सेंटेंस, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी। कोई भी भाग्य को चैलेंज नहीं कर सकता, इजंट इट। तो यहां इजंट इट नहीं होना चाहिए, यहां पे चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पे हम लोगों को लिखना चाहिए कैन दे। भाई साइन, जब हम लोग वो क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो ये अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए। तो कैन दे का प्रयोग होना चाहिए। पांचवा देखिए, ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई। तुम्हारे और हमारे बीच सारे संदेहों को मिटा लिया गया है। तो यहां देखिए बिटवीन यू एंड मी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए। तो ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग देखेंगे एरर डिटेक्शन का कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।